होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। कौन है मेरी ये परासरार बीवी जिसे मैं ही नहीं जानता और बाकी सारा जहां जानता है। मैंने हैरत का इजहार किया था। सामने खड़ा मैनेजर मुझसे कहने लगा, सर, इन खातून ने आपके अकाउंट की बैंड बजा के रख दी है। मैंने कहा, हाँ, वो तो बैंक मैनेजर का भी मुझे फोन आया है। दिल खोल के शॉपिंग हो रही है मेरे डेबिट कार्ड से। शायद कहीं गिर गया था और इस खातून के हाथ लग गया है। लेकिन बैंक अकाउंट को बंद किए हुए भी मुझे 1 हफ्ता हो गया था। फिर भी ये खातून मेरा नाम इस्तेमाल करके अपना काफी काम निकाल चुकी थी। पता लगाओ कौन है ये। जब से मैं दुबई आया था मैं बहुत परेशान था। मेरी अपनी मोबाइल कंपनी थी। मेरा एक नाम था, मेरा मुकाम था। बाहर भी मेरा अपना एक ब्रांड था। मुल्क भर में मेरा ये काम फैला हुआ था और मेरे ब्रांड्स के मोबाइल काफी मशहूर भी थे। कई बार मैगजीन में मेरा इंटरव्यू भी छप चुका था। बहरहाल ये भी सच है कि मैं बैचलर था। मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन पिछले 1 महीने से मेरा डेबिट कार्ड कहीं गिर चुका था और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक डेबिट कार्ड नहीं था। मुख्तलिफ बैंकों में मेरे अकाउंट्स थे और डेबिट कार्ड भी काफी सारे थे। इसलिए एक अकाउंट से पैसे निकलवाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। शुरू में तो मैंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया क्योंकि निकलवाने वाले पैसे ज्यादा नहीं थे। यही कोई 3,000, 5,000 और ऐसी रकम थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था। रोज का मेरा करोड़ों का लेन देन था। इसलिए मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा डेबिट कार्ड गिर चुका है और किसी के हाथ लग गया है। हाँ, अगर वो बड़ी रकम निकलवाती तो उसे पिन कोड की जरूरत पड़ती। लेकिन वो बहुत होशियार थी। बहुत कम पैसे निकालती थी या शायद शॉपिंग करती थी। बहरहाल 15 दिन तो मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया। लेकिन मेरे मैनेजर ने जो मुझसे कहा कि उन 15 दिनों में डेली के 5,000, 7,000 खर्च हो रहे हैं और शॉपिंग के लिए खर्च हो रहे हैं। हालांकि आप तो यहाँ थे भी नहीं, आप तो दुबई में थे। तो मेरा माथा ठनका। जब मैंने अपने कार्ड्स चेक किए तो एहसास हुआ कि एक बैंक का डेबिट कार्ड गायब था। शायद गिर गया था। मैंने फौरन बैंक अकाउंट बंद करवा दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है और तब तक मेरे 2-2.5 लाख की वट लग चुकी थी। फिर मुझे ये खबर वसूल होने शुरू हुई कि कोई लड़की है जो मेरा नाम लेके ये कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ और ये बात वो खुल्लम खुल्ला कहती है और मेरा नाम इस्तेमाल करके वो शॉपिंग भी कर चुकी है, होटल में खाना भी खा चुकी है, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी जुर्रत किसी ने नहीं दिखाई थी। इसलिए ऐसी बातों का यकीन करना जरा सा मुश्किल होता है। इस बात का इदराक मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे दोस्त जाहिद ने मुझसे फोन पर कहा, यार हमजा, तुमने शादी कर ली और वो भी इतनी चुपचाप, किसी को बताया तक नहीं। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों शादी करने लगा और शादी कोई चोरी थोड़ी है जो मैं छुप के करूँगा। जाहिद मेरा बेहतरीन दोस्त था। हाँ, पिछले कुछ महीनों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वो कहने लगा, लेकिन मैंने तो खुद तुम्हारी बीवी को देखा है। मैंने कहा, यानी कोई कुछ भी कहेगा तो तुम यकीन कर लोगे? जाहिद कहने लगा, तुम मेरी बात को समझो। कोई भी लड़की इतना खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान कैसे कर सकती है? और फिर वो तो सबूत भी देती फिर रही है। ये सुनकर मैं अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब? कौन से सबूत? कहने लगा, मैं मीटिंग के लिए एक रेस्तरां में गया था। मीटिंग के दौरान ही मुझे एक लड़की की आवाज आई, आपको समझ नहीं आ रहा, इस डेबिट कार्ड में से पैसे काट लें। ये मेरे हस्बैंड का डेबिट कार्ड है और आप जानते हैं वो कौन है? वो बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी के मालिक हैं। तो उसने तुम्हारी कंपनी का नाम बताया। जब वेटर ने कहा कि मैम ये डेबिट कार्ड मजीद नहीं चल रहा, तो कहने लगी, चले ठीक है, आप मेरे हस्बैंड के खाते में लिख लें। वैसे भी ये रेस्तरां में इनका उधार चलता है और इसी रेस्तरां के होटल में इनका कमरा भी बुक रहता है।
जाहिद कहने लगा, तुम्हारा इस होटल में कमरा वाकई रिजर्व रहता है। मैं हैरान था कि वो मेरे बारे में इतनी नॉलेज रखती थी। जाहिद कहने लगा, मुझे बड़ी हैरत हुई। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे भाभी से पूछना चाहिए, फिर सोचा कि नहीं, पहले तुमसे बात करनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, शायद कोई लड़की मुझे चैट करने की कोशिश कर रही है। कहने लगा, तुम्हारा डेबिट कार्ड किसी अजनबी लड़की के पास कैसे हो सकता है? मैंने कहा, शायद गिर गया था, उसने उठा लिया होगा। खैर, मैं अकाउंट तो बंद करवा चुका हूँ और पिन कोड्स वगैरह भी चेंज कर लिया है, लेकिन ये लड़की कौन है जो मुझे यूं बदनाम कर रही है? शहर भर में मेरे कई होटल्स में कमरे रिजर्व रहते हैं और कई रेस्तरां में मेरी मीटिंग्स होती है, तो मेरा मासिक खाता भी चलता रहता है। कभी पैसे देता हूँ, कभी महीने के आखिर में भर देता हूँ। वो कहने लगा, फिर तो तुम्हें अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो बड़े धल्ले से इस बात का इजहार करती है कि वो तुम्हारी बीवी है और खाना भी अच्छा खासा खा के गई थी, बल्कि उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थीं। मैंने कहा, अच्छा, अब मैं इस मामले को सीरियस लेना चाह रहा था। कौन थी वो लड़की? वो तो मुझे बदनाम करके रख देगी। अगर उसकी बातें सोशल मीडिया तक पहुंच गई तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मैंने कहा, जाहिद, अगर दोबारा तुम्हें वो कहीं भी नजर आए तो प्लीज तुम मुझे फौरन कॉल करके बुला लेना। जाहिद कहने लगा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। खैर, दोबारा जाहिद की मुझसे बात नहीं हुई। मेरा दिमाग उस वक्त चकरा के रह गया जब मेरे वालिद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बड़े गुस्से में थे। मैंने कहा, जी अब्बा, आपने बुलाया? कहने लगे, बाबा के बच्चे, किस लड़की से खुफिया निकाह किया है तुमने? मैंने कहा, नहीं, मैंने किसी से नहीं किया, वो कोई लड़की मुझे चैट कर रही है। मेरे अब्बा कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई लड़की अपने मुंह से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे अब्बा कहने लगे, मेरे सर्कल के कई लोगों ने उसे देखा है। तुम्हें पता है मैं पार्टी में कितना शर्मिंदा हुआ हूँ कि मेरी ही बहू है और मुझे ही नहीं पता। देखो हमजा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे हैं। मैं तुम्हारे कोई भी स्कैंडल्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो खत्म करो इसे। मैंने कहा, अब्बा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ऐसा कोई सिलसिला है ही नहीं। मैं ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं हूँ। पता नहीं कौन है जो यूं मुझे बदनाम कर रही है। मेरे वालिद को शायद मेरे किरदार पर इतना यकीन नहीं था। हालांकि मैं कोई अयाश किस्म का नौजवान नहीं था। मुझे बस बिजनेस करने का शौक था और मेरा रुझान भी उसी तरफ था। हाँ, लड़कियों से दोस्ती, बातचीत, ये सब चलता रहता था, क्योंकि हमारे सर्कल में ये इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती थी। लेकिन एक लड़की पूरे जहां में मुझे बदनाम करती फिर रही थी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो खुद भी बदनाम हो रही है। पता नहीं, पागल थी, दीवानी थी। बहरहाल जो भी थी, मेरा सरदर्द बनती जा रही थी और बात अब मेरी फैमिली तक पहुंचने लगी थी। और बात इतनी छोटी भी नहीं थी जिसे इग्नोर किया जाता। ये बहुत बड़ी बात थी और इसकी संगीनता का एहसास उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं था। या शायद ये जो छोटे लोग होते हैं, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती। ये हम जैसे मशहूर लोगों का सहारा लेके पैसों की खातिर कुछ भी कर गुजरते हैं, बदनामी भी मोल ले लेते हैं। वो लड़की भी मुझे शायद कुछ ऐसे ही किरदार की लग रही थी। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो सब इंस्पेक्टर था। मैंने कहा, राशिद यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो कहने लगा, वो क्या? मैंने कहा, यार पता नहीं कौन लड़की है, खुद को मेरी बीवी कह के मुतारिफ करवाती है, शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करती है, जिस होटल में, जिस रेस्तरां में मेरा अकाउंट चलता है, वहां जाके खाने खाती है मेरे नाम पर,
और उसके बाद कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे वो ये जाहिर करती है कि वो मेरी बीवी है और लोग उसे खाना खिलाते भी है, शॉपिंग के लिए भी पैसे दे देते हैं और यह सब कुछ मेरे अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे रखती है। वो कौन है मैं ये भी नहीं जानता। मेरे चंद दोस्तों ने भी उसे देखा है लेकिन मैंने नहीं देखा। यहाँ तक कि मेरे फादर के मिलने जलने वालों ने भी इस लड़की को देखा है। वो पूरे शहर में मेरी बीवी होने का ढिंढोरा पीट रही है। अब उसे पकड़ना तुम्हारा काम है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है, क्योंकि बाई फेस में उसे नहीं जानता। वो कहने लगा, ये तो काफी अजीब सा केस है। मतलब तुम्हें न लड़की का नाम मालूम है न तुम्हें उसकी शक्ल पता है, तो हम शहर भर में कहाँ इस लड़की को ढूंढ सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं इन तमाम होटल्स और रेस्तरां में कह चुका हूँ कि अगर कोई भी लड़की मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ आए तो उसे रोक लिया जाए और मुझे इन्फॉर्म किया जाए। और आगे से मुझे ये जवाब मिलता है कि वो तो फोन पर आपसे हमारी बात करवा देती है और आप खुद कहते हैं कि ये मेरी बीवी है और ये जो मांग रही है उसे दे दो और मेरे अकाउंट में लिख लो। मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है, हालांकि मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। बहरहाल मैं परेशान हूँ।